नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आध्यात्मिक ज्ञान टेक में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से अध्यात्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता के अंतर्गत हम लोग आध्यात्मिक ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं। जबकि पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया था कि अर्जुन को भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया और चतुर्भुजी रूप दिखाया। इसमें गीता अध्याय 11 के श्लोक 43 में अर्जुन कहता है, आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। तो अर्जुन के दृष्टि में पूजनीय ब्रह्म भगवान को बता रहा है अर्जुन। लेकिन जो भगवान उत्तर दिए इसका, गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में इसका वर्णन किए। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में भगवान बताए कि ऊपर को जड़ वाला और नीचे को शाखा वाला संसार रूपी वृक्ष के समस्त विभागों को तत्व से जान करके उस आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले की खोज करनी चाहिए और उसी मूल वाले की पूजा करनी चाहिए। जिसमें गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताया गया कि ऊपर को जड़ वाला, नीचे को शाखा वाला तथा समस्त विभागों को तत्व से जानकर उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौट करके संसार में नहीं आते और जिस पुरातन यानी सबसे पहला पुरुष से संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष परमेश्वर मूल की पूजा करनी चाहिए। तो अर्जुन को ये बात जो देव पूजनीय हैं 15 के श्लोक 1 से 4 में भगवान स्पष्ट किए कि जो पुरातन पुरुष है, जो पुराना पुरुष है, उस परम पुरुष की पूजा करनी चाहिए। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि वह पुरातन पुरुष कौन है और भगवान किसको कहते हैं, देवता किसको कहा जाता है। ये सब चीज़ को हम लोग जान लेते हैं और पहले भी जानते आए हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन आता है, जब जब आएगा तब तक हम लोगों को समझना पड़ेगा। सनातन पुरुष जिसको कहा जाता है वह ब्रह्म पुरुष हैं, जिनको देव निरंजन कहा जाता है। और ब्रह्म से ऊपर पर ब्रह्म पुरुष अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, जिसको नीचे को शाखा वाला बताया गया। और अनादि ब्रह्म को पार ब्रह्म, नियक्षर ब्रह्म, पूज्य परमात्मा, सबके मूल परमात्मा कबीर देव के नाम से कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ब्रह्म पहचानते हैं। तो वह ब्रह्म 3 प्रकार के हो जाते हैं, जो अनादि पुरुष परमेश्वर मूल वाले नियक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, कबीर देव हैं। उसके नीचे अक्षर ब्रह्म, पर ब्रह्म, तत् ब्रह्म कहा जाता है। और उसके नीचे जिनको ब्रह्म पुरुष कहा जाता है, देव निरंजन को ब्रह्म पुरुष कहा जाता है। तो ये ब्रह्म भगवान जब 7 द्वीप में और 9 खंड में अपने सृष्टि का विस्तार करते हैं तो ये अपना 2 रूप बनाते हैं। निर्गुण से सगुण रूप हो जाते हैं। तो सगुण रूप को महेश्वर कहा जाता है, जिनका ओम नाम है। महेश्वर और माता दुर्गा जी को ओम नाम से पुकारा जाता है। और महेश्वर और माता दुर्गा जी से जो पहला पुत्र उत्पन्न हुआ उनको विष्णु जी कहा जाता है। विष्णु जी को भगवान कहा जाता है। और विष्णु जी 3 प्रकार के हो जाते हैं, महाविष्णु जी, गर्भोदकाशयी विष्णु जी, क्षीरदकाशयी विष्णु जी। तो ये विष्णु जी के अंतर्गत जो भी सृष्टि विस्तार होता है, तो सारा जो भी ब्रह्म भगवान का सृष्टि विस्तार हुआ, ये 7 द्वीप और 9 खंड में सृष्टि का विस्तार होता है। सगुण और निर्गुण ब्रह्म के नाम से जानते हैं। तो ये ब्रह्म पर ब्रह्म को छोड़ करके वो नियक्षर ब्रह्म, पार ब्रह्म, मूल परमात्मा की पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय 13 के श्लोक 12 में भगवान बताए कि जो जानने योग है तथा जिसको जानकर मनुष्य अमृतम यानी अमर लोक को जाता है या प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा। वह अनादि ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म न तो सत्य ही कहा जाता है न असत्य ही कहा जाता है। तो अर्जुन को ये सारे बात गीता अध्याय 13 के श्लोक 12 में भगवान फिर दोबारा बताए कि जो अनादि ब्रह्म है वह इस सत्य असत्य से परे है।
तो गीता अध्याय 13 के श्लोक 13 में बताए कि वह सब ओर हाथ पैर वाला, सब ओर नेत्र सिर और मुख वाला तथा सब ओर कान वाला है, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। तो जो सब ओर हाथ पैर वाला और सब ओर कान वाला है और सब बातों को जानने वाला है, अंतर्यामी है, वह पार ब्रह्म, निरक्षर ब्रह्म कबीर देव के नाम से शास्त्रों में वर्णित किया गया है। जिसके बारे में जब कबीर साहब से गरीबदास जी मिले तो गरीबदास जी को कबीर साहब बताए कि मैं कबीर सर्वज्ञ हूँ, सकल हमारी जात, गरीबदास पिंड प्राण में युगन युगन संग साथ। फिर गरीबदास जी को कबीर साहब बताए कि हम ही अलख अला हैं, कुतुब गोस और पीर, गरीबदास खाली एक धनी, हमारा नाम कबीर। तो जो अनादि ब्रह्म हैं, जो पूज्य परमात्मा हैं, वह कबीर देव हैं। फिर गरीबदास जी प्रमाणित करते हैं सतगुरु पूरन ब्रह्म हैं, सतगुरु आप अलेख, सतगुरु रमता राम हैं, यामे मीनन मेघ। सतगुरु आदि अनादि हैं, सतगुरु मद हैं मूल, सतगुरु को सजदा करो एक पलक नहीं भूल। तो इसमें जो अनादि ब्रह्म के बारे में जो भगवान चर्चा किए वो सतगुरु पुरुष कबीर देव हैं, जिसके बारे में गरीबदास जी वर्णित किए कि सतगुरु आदि अनादि हैं, सतगुरु मद हैं मूल, सतगुरु को सजदा करो एक पलक नहीं भूल। यानी सजदा करो यानी दंडवत करो, पूजा करो, आराधना करो। तो ये जो पूज्य देव हैं वह कबीर देव हैं, जो कि आदि ब्रह्म और अनादि ब्रह्म वही हैं, जिनके बारे में गीता अध्याय 13 के श्लोक 12 और 13 में क्लियर बताया गया। तो गीता अध्याय 12 के श्लोक 1 में अर्जुन कहता है, जो भक्त और भक्तात्मा आप सगुण ब्रह्म और दूसरे जो केवल निर्गुण अव्यक्त ब्रह्म को भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम भक्त कौन है? तो ये जो ब्रह्म है, सगुण और निर्गुण ब्रह्म में अर्जुन प्रश्न करता है कि दोनों में उत्तम भक्त कौन है? तो इसका आंसर भगवान गीता अध्याय 12 के श्लोक 2 में बताते हैं, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन में श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर मुझ सगुण रूप महेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में उत्तम भक्त मान है। तो सगुण ब्रह्म के भक्ति करने वाले भक्त को महेश्वर बताते हैं कि सारे भक्तों में उत्तम हैं। फिर गीता अध्याय 12 के श्लोक 3 और 4 में, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार से संयम के द्वारा मन बुद्धि से परे सर्व अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाला नित अचल अव्यक्त अविनाशी निर्गुण ब्रह्म यानी निरंजन ब्रह्म का उपासना करते हैं, वे संपूर्ण जगत के हित में रत सब में समान भाव वाले भक्त मुझ ब्रह्म को ही प्राप्त होते हैं। तो निर्गुण ब्रह्म के उपासक जो होते हैं वह ब्रह्म प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि ब्रह्म की प्राप्ति कर लेते हैं। और जो सगुण ब्रह्म है उनके बारे में बताया गया कि वो भक्त जो है वह भक्तों में उत्तम मान है। फिर गीता अध्याय 12 के श्लोक 5 में, उस निर्गुण ब्रह्म के साधक को परिश्रम विशेष है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। तो जो अव्यक्त ब्रह्म है, जो निर्गुण ब्रह्म है, वह थोड़ा मेहनत से प्राप्त किया जाता है। 12 के श्लोक 6 में, परंतु जो मेरे परायण यानी सगुण महेश्वर के परायण रहने वाले भक्त जन संपूर्ण सुकृत कर्म और यज्ञ के फल को मुझ में अर्पण करते हुए मुझ सगुण ब्रह्म का ही अनन्य भाव से आध्यात्मिक साधना करते हुए सुमिरन करते हैं। फिर गीता अध्याय 12 के श्लोक 7 में, हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्त का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला हूँ। तो जो अनन्य भाव से सगुण ब्रह्म यानी महेश्वर का भजन करते हैं, महेश्वर के नाम का सुमिरन करते हैं, यानी कि इस मृत्यु रूपी संसार सागर से उद्धार करते हैं। 11 के गीता अध्याय 12 के श्लोक 11 में,
यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। तो कर्म के फल का त्याग करना यानी कि समस्त कर्मों के फल का तो त्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो हम लोग जीवन ट्रेंड के हिसाब से जीते हैं और जो सुकृत कर्म करते हैं और सुकृत कर्म के फल का त्याग कर देते हैं, यानी कि उसके फल को हम लोग इच्छा नहीं करते इस जीवन में, अगले जन्म में कि हमको ये चीज़ चाहिए, तो भगवान इस संसार सागर से उद्धार कर देते हैं। गीता अध्याय 12 के श्लोक 12 में कर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी कर्म फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। तो आध्यात्मिक साधना करते हुए सिंपल उपाय सुकृत कर्म के फल का त्याग कर देने से इस संसार सागर से जो जीव है छूट सकता है, छूट जाता है। अध्याय 12 के श्लोक 13-14 में जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुख की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझको अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो जो अपने अंदर से बुराइयों को छोड़ दिया है, त्याग कर दिया है और सारे संसार में सारे जीव के प्रति अपने समान भाव रखता है, वैसा जो भक्त होता है भगवान के दृष्टि में प्रिय है। इसके बारे में कबीर साहब भी बताते हैं, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानही सो का फिर बेपीर। तो जो दूसरे के पीड़ा को नहीं समझता है, दूसरे के कष्ट को नहीं समझता है, वह काफिर व्यक्ति है, यानी कि ईश्वर के अस्तित्व को समझने वाला नहीं है। गीता अध्याय 12 के श्लोक 15 में जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। हर्ष, अमर्ष माने असहनशीलता, असहनशीलता, तो यानी कि सहनशील होना पड़ेगा, सहनशील होने के लिए भगवान बता रहे हैं। और उद्वेग आदि से रहित यानी कि घबराहट से रहित होना, शांत चित्त को करके घबराहट से रहित होने के लिए बता रहे हैं। तो ऐसे जो भक्त होते हैं वो भगवान के दृष्टि में प्रिय होते हैं। गीता अध्याय 12 के श्लोक 16 में जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ, वह सब आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मुझको प्रिय है। तो पक्षपात से रहित और जो बुराई को त्याग कर देता है वह भक्त भगवान के दृष्टि में प्रिय है। इसके बारे में कबीर साहब भी बताते हैं कि पक्षा पक्षी के कारण सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष हो करके हरि भजे सोई संत सुजान। तो पक्षपात से रहित होकर के भगवान की भक्ति की जाती है। जो दूसरों में कमी निकालता है, पक्षपात करता है, तो वैसे भक्त को भगवान पसंद नहीं करते। यानी कि अपना एक मार्ग सीधा कर ले और भगवान के भजन में लग जाए। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है,
विशेष मतलब नहीं रखना चाहिए, यानी अपने काम से काम रखना है और पक्षा पक्षी नहीं करना है कि वो क्या कर रहा है, वो वैसे कर रहा है, ये ऐसे कर रहा है। यानी कि भगवान जिसको जितना बुद्धि दिए हैं और जिसको जैसा गुरु मिला है वह वैसा ही कर रहा है। तो पक्षा पक्षी से रहित होकर के भगवान का भजन किया जाता है। पक्षा पक्षी से रहित होकर के जो भगवान का भजन करते हैं वह भक्त भगवान के दृष्टि में प्रिय है। गीता अध्याय 12 के श्लोक 17 में, जो न कभी हर्षित होता है, न कभी द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। तो जो हर्ष शोक से रहित है और शुभ अशुभ कर्म फल का त्याग करने वाला है, तो वैसा जो भक्त है भगवान के दृष्टि में प्रिय है। गीता अध्याय 12 के श्लोक 18 में, शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है, तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है, वैसा भक्त भगवान के दृष्टि में प्रिय है। गीता अध्याय 12 के श्लोक 19 में, निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। तो मोह ममता से रहित होकर के मननशील पुरुष शरीर निर्वाह सिद्ध होने के लिए कर्म भी कर रहा है और भगवान की भक्ति भी कर रहा है और यज्ञ के निमित्त जीवन जी रहा है, वैसा जो भक्त है भगवान के दृष्टि में प्रिय है। गीता अध्याय 12 के श्लोक 20 में, परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर के कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं। अतिशय प्रिय मतलब विशेष प्रिय। तो जो धर्म के मार्ग का आचरण करने वाला जो भक्त है, इसमें जो बताया गया गीता अध्याय 12 में भक्तों के आचरण के बारे में, तो भक्तों के आचरण के बारे में इसमें बताया गीता अध्याय 12 में, तो इसको पढ़ करके जो भक्त मनन करता है, इसको मानता है और इसका अमल करता है, तो वैसा जो भक्त है भगवान के दृष्टि में अतिशय प्रिय है। ये भगवान गीता अध्याय 12 में बताए, जो कि हम लोग चर्चा के माध्यम से समझ लिए। इसके वीडियो में जो अनादि ब्रह्म है, तो पार ब्रह्म पूज्य परमात्मा कबीर देव के बारे में भी हम लोग जाने और जो भक्तों को अपने नियम में रह करके संयम बना करके भगवान का नाम जप करना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, तो उस नियम के बारे में जो धर्म का आचरण है उसके बारे में भी हम लोग श्रीमद् भागवत गीता के माध्यम से जाने। तो इस प्रकार से जान करके अपना कल्याण करना चाहिए और जो पूज्य देव हैं, पूज्य परमात्मा हैं, उनको पूजा चौका पे विराजमान करके निरक्षर ब्रह्म के नाम में समस्त यज्ञ और कर्मों को समर्पण करने से जो साधना है, आध्यात्मिक साधना, वह सफल होने लगता है। तो देव को अच्छे प्रकार से सिलेक्ट करके पूजा करना चाहिए और इसमें जो पूज्य देव है वह मूल परमात्मा कबीर देव के बारे में बताया गया कि उस मूल परमात्मा को पूजना चाहिए, उस मूल परमात्मा को पूजना चाहिए। गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में ये बातें भली प्रकार बताया गया। तो ब्रह्म भगवान के तरफ से उस मूल मालिक के पूजा के बारे में बताया गया। तो हम लोगों को उस मूल परमात्मा की ही पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।